बीजेपी का सबसे बड़ा पार्टनर अजमल जी हैं। एक सिक्के में दो साइड होते हैं, एक साइड दोस्तों नमस्कार। इंडिया गठबंधन में मचा घमासान, तो क्या सोनिया गांधी हैं धृतराष्ट्र? आज हम इसी पर करेंगे चर्चा कि क्या सोनिया गांधी इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी दरार की वजह बन गई हैं, जिसके चलते गठबंधन में घमासान मचा है और घमासान चारों तरफ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मोर्चा खोल दी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, और ममता बनर्जी ने मोर्चा खोलते हुए ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में हम गठबंधन के तहत चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगे, हम सिंगल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी मैदान में टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी अकेले चुनाव में उतरेगी और चुनाव लड़ेगी। वो कोई गठबंधन मंजूर नहीं उसको। कुछ इसी अंदाज में उधर महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव गुट के तरफ से भी यही आवाज़ उठी और उद्धव ठाकरे भी सीट बंटवारे को लेकर कुछ नाराज चल रहे हैं। सीट शेयरिंग हो नहीं पा रही है। उधर यूपी से भी यही बात सामने आ रही है कि अखिलेश यादव तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग की बात हो जाए, लेकिन अभी वो नहीं हो पा रही है। कांग्रेस लेट लतीफ़ी में लगी हुई है। लेकिन अब और सबसे बड़ा जो घमासान सामने आ रहा है वो बिहार से आ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएंगे और लालू का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएंगे, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ये कभी भी ये बात सामने आ सकती है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के जो सूत्रधार माने जाते हैं वो खुद ही इंडिया गठबंधन को मझधार में डुबोकर एनडीए के साथ चले गए। ये खबर जल्दी ही आपके सामने आ सकती है। तो क्या सब मिलाकर ये कहा जाए कि कांग्रेस के तरफ सभी छोटे दल, सभी जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल, जो रीजनल पार्टियां हैं, जो अलग अलग प्रदेशों में अपनी महत्व को रखती हैं, उनके पास जनाधार है, तो वो सभी कांग्रेस के तरफ निगाह उठाकर देख रही थी कि कांग्रेस इसमें 2 कदम आगे बढ़े और आगे बढ़कर गठबंधन करे और सीट शेयरिंग की बात हो जाए, जिससे कि ये दुविधा दूर हो जाए और सारी रीजनल पार्टियां, छोटी पार्टियां अपने अपने चुनाव क्षेत्र में लग जाएं। और सबका उद्देश्य था कि केंद्र में किसी तरह नरेंद्र मोदी की सरकार को, यानी बीजेपी को रोकना। नरेंद्र मोदी को सभी रोकना चाहते हैं, लेकिन जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं, इस रास्ते से रोक पाना नरेंद्र मोदी को नामुमकिन लगता है। तो क्या ये सब की जड़ सोनिया गांधी हैं? सोनिया गांधी क्यों नहीं 2 कदम आगे बढ़कर, अगर नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार को रोकनी है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, तो सोनिया गांधी आगे आकर गठबंधन को क्यों नहीं बल दे रही हैं, गठबंधन पे काम क्यों नहीं कर रही हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। गठबंधन की कई बैठकें हुई, लेकिन सीट शेयरिंग की कोई बात नहीं हो पाई। सीट किसको कितनी मिलेगी, कांग्रेस कितने अपने पास रखेगी, इस पर भी चर्चा नहीं हो पाया। और बीच में ही राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर चले गए। तो राहुल गांधी तो उधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी अकेले इस संघर्ष से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की विशाल जन समर्थन वाली सरकार से मुकाबला कर पाएंगे? ये
इसको एक तरह से अगर कहा जाए तो ये नामुमकिन सा है। तो राहुल गांधी अगर इस तरह से जोर आजमाइश कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से उनके फेल्यूर माना जाएगा। और राहुल गांधी बार बार फेल होते रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी उनको प्रोजेक्ट करने में लगी हैं। ठीक है, पुत्र मोह में इतना भी न लीन हो जाना चाहिए कि पूरी की पूरी पार्टी रसातल में चली जाए और आप की सोच न बदले। सोनिया गांधी को तो अभी यही कहा जा सकता है कि पुत्र मोह में वो धृतराष्ट्र की भूमिका अदा कर रही हैं। नहीं तो जिसको उन्होंने अपना संजय बनाया, मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना दिया गया है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे पिच पर खुलकर वो बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के दबाव में हैं। तो अगर दबाव में है तो फिर सोनिया गांधी को तो यही कहा जाएगा कि पुत्र मोह में वो धृतराष्ट्र बनकर बैठी हैं। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी से मुकाबला वो नहीं कर सकती। तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो इतनी प्रचंड बहुमत से आई है और आगे आने का प्रयास कर रही है कि सोनिया गांधी का लोहा लेना नामुमकिन सा लगता है। अकेले कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेस को अगर कुछ करना है, नरेंद्र मोदी की विजय रथ को रोकना है, तो फिर जो रीजनल पार्टियां कह रही हैं, जिनका अपने अपने प्रदेशों में वर्चस्व है, उनके साथ आना होगा। और देर हो रही है, इतनी देरी करने के बाद हाथ कुछ नहीं लगेगा। अगर करना है तो तत्काल करना चाहिए, नहीं नीतीश बाबू भी हाथ से निकल जाएंगे, उधर उद्धव ठाकरे भी हाथ से निकलेंगे, ममता बनर्जी तो निकली गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनकी सरकार दिल्ली में है और पंजाब में है, इन दोनों प्रदेशों में भी कांग्रेस को पटखनी मिलेगी। तो इसलिए सोनिया गांधी को पुत्र मोह से बाहर निकलना होगा और धृतराष्ट्र की भूमिका को त्यागना होगा, तभी जाकर कांग्रेस कुछ कर सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक सकती है। अन्यथा ये नामुमकिन सा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को कांग्रेस रोक पाए। राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा पार्ट मणिपुर से शुरू हुआ। मणिपुर एक जलता हुआ राज्य है, वहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा पिछले 7 महीने से फैली हुई है, अभी तक वो शांत नहीं हो रही। बार बार वहाँ वो घेरते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं आते हैं। राहुल गांधी अब तक 2 बार जा चुके, ये तो ठीक बात है। मणिपुर से राहुल गांधी की यात्रा असम पहुँचती है। असम में आपने देखा कि वहाँ की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से किस तरह से राहुल गांधी को मोर्चा लेना पड़ा। उसके बाद अब सबसे बड़े ऐसे राज्य में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है जहां ममता बनर्जी का वर्चस्व है और एक छत्र राज है, वो है पश्चिम बंगाल। इस वक्त राहुल गांधी पश्चिम बंगाल की धरती पर है। तो पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी क्या कर पाएंगे, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस के पास पश्चिम बंगाल से सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें हैं और 2 ही उसके प्रत्याशी वहां से जीत करके आ पाए थे 2019 के चुनाव में। निगाहें हैं, लेकिन अगर ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ेंगी, किसी से गठबंधन नहीं करेंगी, तो फिर कांग्रेस के लिए वो 2 सीट भी मुश्किल हो जाएगी। और ऐसे मुश्किल वक्त में फिर राहुल गांधी क्या करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो अगर एनडीए से मुकाबला करना है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राह को रोकना है, विजय रथ को रोकना है, तो सोनिया गांधी को पुत्र मोह से बाहर निकलना ही होगा। नहीं तो फिर धृतराष्ट्र की जो भूमिका अगर वो निभाना चाहती हैं तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। एनडीए को रोक पाना इंडिया गठबंधन के लिए नामुमकिन है, और इंडिया गठबंधन में तो अभी यही दिख रहा है, कोई इधर चला कोई उधर चला। जी, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।